फंगस बॉडी कैसी होती है? फंजाई की बॉडी जो है माइसीलियम की तरह की होती है, या फंजाई की बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। ये फंगस की बॉडी है, इसे हम माइसीलियम कहते हैं। अगर इसे जूम इन करके देखा जाए तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम हाइफी कहते हैं। द माइसीलियम इज मेड अप ऑफ हाइफी, हाइफी से मिलकर बना होता है। और हाइफी क्या होता है? स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फंगस बॉडी आर कॉल्ड हाइफी। फंगस बॉडी के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसे हम हाइफी कहते हैं। और इनमें काइटन, इनकी सेल वॉल में काइटन होता है, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। हाइफी दो तरह के हो सकते हैं, सेप्टेट भी हो सकते हैं, नॉन सेप्टेट भी हो सकती हैं। सेप्टेट का मतलब उनमें सेप्टा मौजूद है, उनमें क्रॉस वॉल मौजूद है, उनके दरमियान, दो सेल्स के दरमियान में सेल वॉल मौजूद है। ये यहाँ पे ये डी टाइप दिखाई गई है, जिसमें क्या है, ये सेल वॉल मौजूद है दरमियान में। ये स्फीयर, स्मॉल स्फीयर, ब्लैक स्मॉल स्फीयर जो है, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो सेल्स के दरमियान में सेप्टा या क्रॉस वॉल मौजूद है। अगर क्रॉस वॉल मौजूद हो तो उसे हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। अगर सेप्टा मौजूद ना हो उसे हम नॉन सेप्टेट, सिनोसेटिक या मल्टीन्यूक्लिएट भी कहते हैं। तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं, सिनोसेटिक, नॉन सेप्टेट, मल्टीन्यूक्लिएट, ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। ठीक है, तो ये तीनों नाम दे दिए जाते हैं, सिनोसेटिक को नेम दे दिए जाते हैं। अच्छा, जिनमें सेप्टा मौजूद नहीं होते वहाँ पर तो साइटोप्लाज्म सेल के दरमियान में, पूरे हाइफी के दरमियान में आसानी के साथ जो है वो मूव कर सकता है। लेकिन जिनके दरमियान में सेप्टा मौजूद होते हैं, जिन सेल्स के दरमियान में सेप्टा मौजूद होते हैं, वहाँ पर मटेरियल्स को एक्सचेंज करने के लिए, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए, दो सेल के दरमियान में मटेरियल का एक्सचेंज होने के लिए इनके पास पोर्स मौजूद होते हैं। ये प्लांट में भी होते हैं, ये यहाँ पर फंजाई में भी पाए जाते हैं। तो स्मॉल पोर्स के ज़रिए जो है वो मटेरियल को वो हाइफी के टिप के ऊपर, एपेक्स के ऊपर, अपाइसिस के ऊपर, एंड वाले पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ग्रोथ हो रही होती है वहाँ पर यह है मटेरियल्स को वहाँ पर पहुँचाने का काम करता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो ये हाइफी ग्रोथ रोक देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब फूड अवेलेबल होती है, वाटर अवेलेबल होता है, टेम्परेचर फेवरेबल होता है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो ये अपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तमाम के तमाम बॉडी पार्ट्स उसके एक्टिव ही होते हैं, लेकिन क्या है कि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस में होती हैं। एक क्वेश्चन ये है कि फंगस बॉडी हाइफी बनाती क्यों है? फंगस बॉडी हाइफी इसलिए बनाती है ताकि वो अपना सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा सके, अपना सरफेस एरिया बढ़ा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो फूड को अब्जॉर्ब कर सके। इसलिए फंगस की बॉडी जो है वो हाइफी बनाती है, हाइफी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल साइज टू फंक्शन रेशो। सेल के साइज और उसका फंक्शन की रेशो हम पहले ही एक टॉपिक स्टडी कर चुके हैं कि कैसे सरफेस एरिया बढ़ाया जाता। नेक्स्ट वन है मॉरल्स एंड ट्रफल्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये हाइफी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स खुद को कम्पैक्ट कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, खुद को इस तरह से तरतीब दे लेते हैं कि एक कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है। जैसा कि मशरूम्स में, ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये मशरूम्स में ये बॉडी जो है उसकी वो हाइफी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तमाम के तमाम हाइफी अप्लाइड होते हैं। अप्लाइड का मतलब है वन एन, उनमें सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होता है। लेकिन जब इन्होंने जाइगोट बनाना होता है तो ये दो सेल आपस में फ्यूज होते हैं, तो वहाँ पर ये 2n हो जाता है, वहाँ पर ये 2n होता है। तो यही एक फंगस की यही एक टाइप, एक स्टेज ऐसी है जहाँ पर ये
2n होता है, नहीं तो ये सारे का सारा 1n, पूरी की पूरी इसकी बॉडी जो है वो 1n होती है, 2n नहीं होती। अच्छा, एक हाइफी जो है, ये एक माइसीलियम ग्रोथ बहुत तेजी के साथ करता है, ये बहुत स्पीडली ग्रोथ करते हैं। ये एक दिन में फॉर एग्जांपल हम एक माइसीलियम जो है एक दिन में 1 किलोमीटर तक की ग्रोथ कर सकता है। एक नया हाइफी 1 किलोमीटर तक की ग्रोथ कर सकता है। आर्मिलेरिया एक पैथोजेनिक फंगस है, ठीक है, जो कि कोनिफर्स के ऊपर अटैक करता है। कोनिफर्स वो बड़े प्लांट जो कि अपना कोन्स वगैरह बनाते हैं, उन्हें हम कोनिफर्स कहते हैं। कोन्स बनाते हैं इसलिए उन्हें कोनिफर्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये क्या है, वहाँ पर आर्मिलेरिया जो है वो 1 हेक्टेयर तक या 15 हेक्टेयर तक वो ये इतना बड़ा जानदार है कि 15 हेक्टेयर तक ये मैयर किया गया है, इसका साइज मैयर किया गया है। तो यहाँ पर एक सवाल राइज होता है कि क्या ये सबसे बड़ा जानदार अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ये सबसे बड़ा जानदार जो है ना वो हो सकता है, पॉसिबली है कि नहीं है? तो ये पॉसिबली सबसे बड़ा जानदार अर्थ के ऊपर हो सकता है। न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंजाई खुराक कैसे हासिल करते हैं? फंगस जो है वो बहुत सारी टाइप की न्यूट्रिशन मोड रखता है, बहुत सारे मुख्तलिफ न्यूट्रिशन मोड रखता है। ये अब्जॉर्प्टिव हो सकता है। अब्जॉर्प्टिव का मतलब मटेरियल को अब्जॉर्ब करने वाला। ये हेट्रोट्रॉफ या सेप्रोट्रॉफ, ये तीनों का मतलब एक ही है, तीनों एक सेप्रोब्स और डिकम्पोजर, ये चारों पांचों टर्म्स का मतलब एक ही है। 3 और 2 5 टर्म्स बनती हैं, तीनों का मतलब एक ही है। अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोब्स, डिकम्पोजर, ये पांचों का मतलब एक ही है। इसका मतलब ये है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को वो डाइजेस्ट करके वो इस्तेमाल करते हैं, उसे हम अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर आप ये जैसा कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली जो इमेज है, तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे प्लांट डेड मटेरियल, प्लांट का डेड मटेरियल पड़ा है और उसके ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं। ये अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फंजाई पैरासाइट भी होता है, प्रेडेटर भी होता है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पैरासाइटिक की एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दिखाई हुई है। ये एक ट्री है, ट्री के ऊपर वो जो है ना फंगस ग्रो कर रही है। ये इसने अपने हिस्टोरिया या अपने राइजाइड्स उसके अंदर जो है वो प्लांट के अंदर उसने पेनिट्रेट कर दिया और वहाँ से ये खुराक हासिल कर रहा है।